नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल जो दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उस बारे में, जहां किसान आंदोलनकारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का बहुत बड़ा अपमान किया गया। उन्होंने अपना राष्ट्र ध्वज हटा के उन्होंने अपने धर्म का और आंदोलन का जो झंडा होता है वो वहाँ फहराया, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। और आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये समझी साजिश है या इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इस घटना की परत दर परत बातें हमारे साथ मेरे सहयोगी सौरभ है, तो आइए उनसे जानते हैं। सौरभ, आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा? मतलब कैसे ये घटना घटी होगी? देखिए, घटना हो सकता है कि ये जैसे कि बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक टाइम फिक्स किया था किसान आंदोलन को, जो रैली निकालना था, ट्रैक्टर रैली, वो 12 से 5 के बीच था। लेकिन जैसे ही वो लाल किला में जो पहले से जो प्रोग्राम था कल गणतंत्र दिवस का, वो जैसे ही समाप्त भी नहीं हुआ था कि वहाँ से जो टाइम दिया गया था 12 बजे के, उससे पहले ही किसान के जो ट्रैक्टर हैं, जो कि बोला जा सकता है कि वो लोग हम लोग तो वो देखने से नहीं लग रहा है कि वो लोग किसान हैं, क्योंकि बहुत ऐसे किसान थे उसमें। जैसे वीडियो कल हर चैनल में हर जगह वीडियो वायरल हुआ, उसमें ना कोई ट्रैक्टर चलाने तक आता है किसी को, ना किसी को ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा ये था। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से पहले से ये तैयारी थी कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करना है, और इस तरह का जो वारदात है वो होना पहले से तय था ये। उन्होंने बोला था कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये परेड निकालेंगे और इस पे शायद कोई एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये एग्रीमेंट हुआ था कि अब आपको 12 बजे से 5 बजे के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना है। लेकिन वो ना होकर कल कुछ और हो गया, जो कि वे पहले से एक प्लानिंग था। जहाँ कि हम लोग कुछ किसान नेता का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी हम लोगों ने सुना है, और काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि उसमें वो लोग साफ साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हम लोग वहाँ पे जाएंगे, हिंसा करेंगे और अपना झंडा वहाँ पे लाल किला के ऊपर फहराएंगे। यहाँ तक वो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा साजिश था जो कल हुआ है। कल बहुत निंदनीय घटना है, देश के लिए बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना कल किसान आंदोलन के नाम पे इतनी बड़ी घटना घटती है। और ये पूरा देश विदेश में ये इसका भारत का नाम खराब होना, ये बहुत चिंता का विषय है। और गृह मंत्रालय इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन में है। अभी लेटेस्ट अपडेट मैं अभी देख रहा था कि कुछ 22-23 लोगों के ऊपर FIR तक हुआ है, और सबके ऊपर एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी चल रही है। दिल्ली पुलिस पूरी एक्शन में कहा जा सकता है। गृह मंत्रालय भी इस पे बैठक किया जा रहा है। मतलब अब दिल्ली पुलिस जो है अब वो अब पूरी एक्शन में है, वो अब तैयारी करेगी, और जितने भी दंगाई कर्मी है सबको पहचान कर इस पे जो क्राइम के जो जितने भी हैं उनको लगाया जा रहा है। एंटी एंटी क्राइम स्क्वाड NIA भी FIR दर्ज कर रही है। NIA ने भी नोटिस किया है बहुत लोगों को। तो आगे जांच तो चलेगी, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि किसी भी आंदोलन को इस तरह का रूप ना दिया जाए जो हिंसा हो। जो भी पहले हम लोग पहले भी दिल्ली में ऐसा देख चुके हैं, जो शाहीन बाग का जो घटना था उसको उसी तरह का सेम स्क्रिप्ट लिखा गया, और सेम उसको उसी टाइप से उसको पूरा किया गया, जो कि पहले से एक फिक्स था। ये जितना भी हम लोग अभी तक का समझ आ रहा है, अभी तक देखने से या समझने से, या जितनी रिपोर्ट आ रही है, जितनी हम लोग ने वीडियो कल देखा, लाइव जब ने फुटेज देखा, तो उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये पहले से फिक्स था। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस घटना के बाद आगे क्या एक्शन ले सकते हैं? उनको जी क्या करना चाहिए इस घटना के बाद? जी, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि गृह मंत्रालय जो है पूरी एक्शन में है। अभी कल भी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। अभी भी मैं सूचना देख रहा था अभी मैं कि अभी गृह मंत्रालय में भी इसको लेकर बहुत गंभीर चिंतन किया जा रहा है कि इस तरह का जो घटना हुआ है काफ़ी बहुत, और भी गणतंत्र दिवस के दिन, जो कि भारत के लिए इतना बड़ा मायने रखता है ये पर्व हमारा, उस दिन अगर इस तरह की घटना घटती है तो बहुत बड़ी चूक है। दिल्ली पुलिस की भी बहुत बड़ी चूक है। और किसान आंदोलन जो थे कर्मी जो थे वो उनका तो ये हिंसा करने का पहले से प्लान था।
इसको नाकामयाब करना चाहिए था। पुलिस अगर पहले से अगर इनपुट था कि इस तरह की घटना हो सकती है तो पहले से तैयारी करना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस भी इसमें थोड़ा सा इसमें चूक कर गई है कि इसको संभालना चाहिए था। जितनी भी हो सकता था पारामिलिट्री फोर्स का अगर ज़रूरत पड़ता तो उसको भी अगर डिप्लॉय करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए था। लेकिन अ, कुल मिलाकर जो भी कल घटना घटा एक पूरा स्क्रिप्ट था जो उसको पूरा उतार दिया गया है वहाँ पे। दिल्ली पुलिस की इसमें थोड़ी सी नाकामी है जो कि उसको ठीक कर लेना चाहिए था, समय रहते ठीक कर लेना चाहिए था। सौरभ, जैसा कि 8 बजे से वो हमारा वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होता है और उन लोगों को समय दिया गया था 12 बजे का, तो फिर वो 9 बजे से उन लोग जितने भी संख्या में थे उनसे ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग कैसे पहुँच गए? और अगर पुलिस को भी इसका अंदाज़ा पहले से था तो वो अधिक से अधिक सुरक्षा बल वहाँ पे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात किए थे? जी, यही एक कमी रह गई कि जो दिल्ली पुलिस को जो इनपुट थी कि ये हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही थी कि जब अगर उनको ट्रैक्टर मार्च निकालने का जब परमिशन मिला तो हो सकता है इस तरह का घटना हो। लेकिन पुलिस को इतना भी नहीं पता था कि इतना भी ज़्यादा मतलब इतना हिंसा हो सकता है। थोड़ा सा चूक तो हुआ है दिल्ली पुलिस से कि उनको एक तैयारी पूरी फुल प्रूफ तैयारी करना चाहिए था कि अगर इस तरह के अगर मान लीजिए अगर इस तरह का घटना हो तो उसके लिए क्या तैयारी कर रखा था, कितने फोर्स की तैनाती की गई थी, कहाँ कहाँ पे बैरिकेटिंग की गई थी, ये सब चीज़ का ध्यान कितना रखा गया कितना नहीं रहेगी तो खैर अब जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ये चूक रही है कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च को परमिशन देने के बाद कितना मैं कुछ देख रहा था कि कहीं बस लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी थोड़ा सा, और वो ट्रैक्टर उस पर धक्का मार रहे थे। तो ये आसान था उन लोगों के लिए क्योंकि उन लोगों को तो पहले से तय था कि उन लोगों को यहाँ पे हिंसा करना है और किसी तरह का दिल्ली को अशांत करना है गणतंत्र दिवस के दिन। उन्होंने वो किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की एक पूरी जिम्मेदारी थी कि उसको देखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत थी जो कि थोड़ा सा नाकामयाब रही है इस मसले पर। सवाल ये भी उठता है कि किसान आंदोलनकारी जो है वो लगातार 2 महीना से आंदोलन अपना जारी रखे थे। लोगों के उनके प्रति लोगों का सहानुभूति भी बढ़ गया था। तो आपको क्या लगता है कि जब ये कल जो ये घटना घटी, पुलिस काफ़ी देर तक चुपचाप बस इस वजह से थी कि लोगों की जो सहानुभूति उनके प्रति है वो कम हो जाए, इस वजह से, या कोई और कारण, या पुलिस की क्या ये सोची समझी साजिश थी? जी, हम लोग ये स्टूडियो पे रह के नहीं बोल सकते हैं कि ये पुलिस की सहानुभूति के लिए कही थी या नहीं थी। लेकिन कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है और हो सकता है ये जो प्लानिंग था वो पहले से किया गया था कि हो सकता है किसान आंदोलन जो दो महीने से लगभग चल रहा था उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने का भी इसको कुछ नेताओं ने कुछ का उनका साजिश हो सकता है कि एक शांतिपूर्वक जब आंदोलन चल रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कहीं न कहीं ये साजिश की बू नज़र आ रही है कि हो सकता है कोई ना चाहता होगा कि ये किसान आंदोलन ज़्यादा दिन तक चले और इस तरह का घटना हो, मजबूरन सरकार को कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े जो ये आंदोलन को ख़त्म करना पड़े। ये पहले से एक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पहले से एक स्क्रिप्ट थी जिसको पहले से लिखा गया था। कल उसको उसको वहाँ पे पढ़ा गया और मतलब इसको इस स्क्रिप्ट को वहाँ पे एकदम हूबहू उतारा गया। ये एक सोची समझी साजिश थी और उसी के शिकार बने किसान। और ये किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन अब कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि सरकार इस पे, जैसा कि बैठक चल रही है, बहुत हाई लेवल की मीटिंग हो रही है इस पे कि किसान आंदोलन को लेकर क्या होगा आगे। और कुछ ना कुछ अब लगता है कि कुछ सरकार भी कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सौरभ, एक सवाल ये भी उठता है कि कल जो घटना घटी उसके बाद क्या ये आंदोलन रुक जाएगा या आंदोलन जारी रहेगा? और अगर आंदोलन जारी रहा तो कल जो घटना घटी तो इस मुद्दे पर सरकार किससे बात करेगी? उस जो भी कल घटना घटी उसे देख के तो ये नहीं लगता कि सारे उसमें किसान ही मौजूद थे। देखिए, अब सरकार क्या करती है इसको लेकर के तो अभी नहीं बता सकते। लेकिन कल जो घटना हुआ है जिसमें किसान गण के कितने लोग हैं ये तो कल के जांच में शामिल आएगा कि किन किन लोगों को वहाँ पर देखा गया है। ये हिंसा में कई ऐसे नेता हैं जिस पे एफआईआर 22 लोगों पे हुआ है और लगभग हमको लगता है लगभग 300 लोगों पे एफआईआर होने की पूरी संभावना है। उसमें अब देखना होगा कि कितने संगठन के किसान संगठन के ऐसे नेता हैं जो वार्ता के लिए सरकार के पास जाते थे। हालांकि वायरल वीडियो में तो
राकेश टिकैत जैसे किसान के बड़े नेता जो एकदम जिनको बड़ा चेहरा माना जाता है ये किसान आंदोलन का, उनका कल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उनका साफ साफ वो कहते नज़र आ रहे हैं कि ये हम लोग ऐसा हिंसा करेंगे। और एक और नाम बड़ा आ रहा है कि योगेंद्र यादव, जो कि हर आंदोलन में हम लोग उनका चेहरा देखते हैं, कल उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी इस हिंसा भड़काने में उनका भी कहीं ना कहीं चेहरा आया है। और दिल्ली पुलिस इसकी पहचान कर रही है कि कौन कौन लोग हैं। और कल जो पूछताछ हो रही है, जिन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया उन सबसे पूछताछ हो रही है और वो फुटेज निकाल रही है पुलिस की किन किन लोगों को पहचान की जा रही है कि वो लोग किसान संगठन से जुड़े हैं या आंदोलन से जुड़े हैं। ये पहचान करने के बाद ही अब आंदोलन की दिशा तय होगी। अवंतिका, हो सकता है ये किसान अगर इस तरह का अगर ज़्यादा संख्या में अगर किसान अगर नेता ही अगर इसमें शामिल होंगे तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन को अब चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये कल जितने भी इनके प्रति जितने भी सहानुभूति थी देश में, बहुत लोगों का इससे बहुत धक्का लगा है कि हमारे किसान जिसका हम लोग अन्नदाता मानते हैं, जिनको हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, उन लोग बहुत हद तक बहुत कोई ऐसे संगठन था, बहुत ऐसा सामाजिक संगठन था जो इसका समर्थन खुलकर कर रहा था। लेकिन कल के बाद हम लोग जब जितने भी सोशल साइट्स हैं उनका विरोध देखा जा रहा है, उनका साफ तौर पे जो उसका समर्थन कर रहे थे वो अब उनका विरोध करते नज़र आ रहे हैं कि इस तरह का अगर किसान आंदोलन होगा तो इसे बंद कर देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है। अब मुझे नहीं लगता सरकार इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर अब नज़र आएगी, कुछ ना कुछ ये बड़ा होने वाला है। तो ये तो अलग बात है, एक देश के नागरिक होने के नाते आपका क्या ख्याल है इसमें? आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जारी रखना चाहिए या ये आंदोलन यहीं रोक देना चाहिए? जी, मैं इस पे बहुत कल अभी जांच चल रहा है। मैं अभी साफ तौर पे नहीं बोलूँगा कि ये आंदोलन एक शांतिपूर्वक अगर आंदोलन चल रहा था तो सबका संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी आंदोलन चले। लेकिन इस तरह का अगर हिंसा का रूप ले ले कोई आंदोलन, तो कोई भी भारतीय हो, अगर कोई भारतीय हो जो अपने राष्ट्र का जिसको चिंता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के अगर कोई आंदोलन हो वो इस तरह का हिंसा का रूप ले ले। फिर वो कल इतने बड़े देश का पर्व था उस पर इस तरह का घटना घट जाए। कोई भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह का कोई आंदोलन चले देश में जो कि ये हिंसा का रूप हो जाए, पुलिस वाले को मारे, वहाँ से नारा लगे। इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं चलना चाहिए। अगर इस तरह का अगर कुछ भी अगर सामने आता है तो बिल्कुल ये एक भारतीय होने के नाते तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये आंदोलन को कहीं ना कहीं ये अपना रास्ता से भटक गया है, कहीं ना कहीं इस पर विचार करने का ज़रूरत है। आपके जवाब से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि जितने भी कल जो घटना घटी है, जितने भी विजुअल टीवी चैनल्स पे दिखाए गए हैं, उन जितने भी वहाँ पे आंदोलनकारी थे सबके हाथ में डंडा नज़र आया है। तो वहाँ पे कोई भी डंडा या किसी प्रकार का भी हथियार ले जाना मना था, तो वो वहाँ पे कैसे लेके गए मतलब वो डंडा लेकर वहाँ पे कैसे गए? देखिए, यही तो सवाल है, क्योंकि जब उनको इजाज़त दिया गया तो उनसे एक लिखित में एक लिया गया था कि आप लोग अगर शांतिपूर्वक अगर मार्च निकालते हैं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल गणतंत्र दिवस का है, आप लोग शांतिपूर्वक अगर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे तो इसका इजाज़त है। पुलिस ने भी इसकी इजाज़त लिखित में उसको दिया हुआ था। लेकिन कल जो विजुअल जितने भी टीवी चैनल्स में कल दिखा, सब में दिख रहा है कोई किसान आंदोलन के जो कल का जो था हिंसा, उसमें अपना सर ढके हुए हैं, कटीली तार से वाला कोई लाठी लिया हुआ है, पूरा नंगी तलवार है, जो कि एकदम विचलित करने वाली कल की जो विजुअल है, कल एकदम आश्चर्यजनक था कि इस तरह का किसान आंदोलन में इस तरह के लोग जो शांतिपूर्वक 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे, वो लोग अचानक से इतने उग्र हो गए। तो ये तो कहीं ना कहीं ये शंका का विषय था कि ये तो पहले से कहीं तय तो नहीं था कि ये जो कि हम लोग कल दिखा भी रहे हैं, कि हम लोग देख भी रहे हैं कि वीडियो जितना भी आया है इसमें कुछ किसान नेता भड़काते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम लोग ये हिंसा करेंगे। और ये हिंसा हम लोग ये मतलब पहले से स्क्रिप्ट को पहले से बता दिया गया कि ये चीज़ करना है। कल जाकर एक किसान जो शांतिपूर्वक जो ट्रैक्टर मार्च है उसके नाम पे हमको एक हिंसा का रूप दे देना है, ये एक पहले से एक स्क्रिप्ट बना हुआ था। उसको उन्होंने वो कल के जितना हिंसा हुआ वो उसमें दिख भी गया। और दूसरा सवाल, जिस लोगों ने भी ये परेड रैली जो निकाली गई थी, इसकी जो अगुवाई बड़े नेताओं ने की थी, उन लोगों ने इन्हें डंडा ले जाने से नहीं रोका और अभी जाकर के वो सारे टीवी चैनल्स पे माफ़ी मांग रहे हैं।
जी, वो लोग अभी मैं बार-बार बोल रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे जितने भी टीवी है उसमें वो लोग सफाई देते नज़र आ रहे हैं कि ये तो किसान थे ही नहीं। हमारे किसान तो शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं, जबकि रात में 2 बजे तक 3 बजे तक वो लोग हुड़दंगी की तरह किसी को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, वो लोग ट्रैक्टर ऐसे दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा रहे थे। मतलब कहा जा सकता है कि मतलब वो लोग पहले से ये मतलब दिल्ली को पूरा अशांत करने का जो प्लानिंग था उसमें कहीं ना कहीं वो लोग कामयाब तो हो गए, लेकिन अब सफाई दे रहे हैं कि हम लोग किसान ये तो कहीं ना कहीं वो विरोधाभास लग रहा है कि आप लोग पहले बोलते हैं कि नहीं हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, फिर इस तरह का हिंसा होता है, उसके बाद सफाई आता है। तो ये तो पहले से हम लोग काफ़ी इस तरह का देख चुके हैं कि कब कोई भी ऐसा घटना होता है तो कोई अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन घटना घट जाने के बाद वो लोग सफाई देना शुरू कर देते हैं। कल जो उपद्रव वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे जब उन्होंने अपने हमारा राष्ट्रीय तिरंगा हटा करके अपना धार्मिक झंडा लगाया था, वहाँ बीच में कुछ खालिस्तानी पोस्टर भी नज़र आ रहे थे जो खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है? देखिए ये तो कहा जा रहा है कि एनआईए भी इसकी जांच करेगी, तो एनआईए जब जांच करती है तो इसी तरह का जब आतंकी जब इनपुट मिलता है कि इसमें आतंकवादी घटना या आतंकवादी का इसमें हाथ हो सकता है, इसमें एनआईए इसमें जांच करेगी। हो सकता है इसमें एनआईए जांच करेगी, दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, जांच चल रहा है। लेकिन अगर एनआईए जांच करती है तो इसका एंगल कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़ा जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे विजुअल और कैसे बाइट चल रहे थे वहाँ पे कि उसमें नारा तक लगाया जा रहा था, देश विरोधी नारा, और खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था खुलेआम। कल लाल किला पे और दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम किसान आंदोलन के नाम पे जितने लोग आए थे उसमें अब देखने वाली बात होगी कि इसमें किसान संगठन के लोग इसमें शामिल थे या उनके सहमति से कुछ लोगों को इसमें अलग से जोड़ा गया था या लाया गया था जो इस तरह का घटना को अंजाम देने के लिए स्पेशल बुलाया गया था। ये अब जांच का विषय है, एनआईए जांच करेगी। गृह मंत्रालय बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जश्न का दिन था, लेकिन ये जश्न के दिन में इस तरह का खलल डालना और इस तरह का हिंसा फैलाना ये एक साजिश था, जिसको बहुत जांच की देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इसका जिम्मा लेना चाहिए और खुलासा करना चाहिए कि ये किस एंगल से था, ये किसान आंदोलन के संगठन के द्वारा प्रायोजित था या कोई आतंकवादी संगठन का इसमें रोल था। ये जांच के बाद ही सामने आएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच और एनआईए इसकी जांच करेगी। ये भी एनआईए की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पे हर पहलू पे जांच कर रही है। हो सकता है जल्द इसका जांच एनआईए करेगी। कल दिल्ली में जो भी इन आंदोलनकारियों द्वारा घटना घटाई गई, इसे लेकर के गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी को जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही इस घटना से जुड़ी कोई भी खबर हमारे तक आती है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस तरह के सारे खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा और फेसबुक पर इस पेज को फॉलो करें।